डिसीजन। कोई एक डिसीजन हमारे कितनी सारी बातों पर असर करता है। हम कौन सी रेस में बिन बुलाए बिन कहे खुद को डाल देते हैं और कितनी बातें हम खुद के लिए करते हैं। हमारा कोई एक डिसीजन हमारे कितनी सारी खुशियों पर असर करता है। लफ्जों का शहर में आप सभी का स्वागत है। मैं चितविलास अपनी लिखी एक नई कहानी लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। आज की कहानी है खुशियों का ईएमआई। हमारे पास इतने ही पैसे हैं बेटा, कैसे समझाऊं तुम्हें, चलो वापस रख दो। बिलिंग काउंटर पर मैं कतार में खड़ा था। ये आवाज सुनी और मैंने पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 35-38 साल का एक बंदा और उसके साथ उसकी बीवी अपने 7-8 साल के बेटे को समझा रहे थे। वो बच्चा तो मानो जिद पे अड़ा था। बहुत देर से ये दोनों बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे को और बहुत कुछ खरीदना था। मॉल के अलग अलग रैक से चुन चुन के उसने कई सारे खिलौने इकट्ठा किए थे, लेकिन ये कपल वो सब खरीदना नहीं चाहते थे। उनका बजट शायद खत्म हो गया था। मैं पीछे मुड़कर देख रहा हूँ, उनकी ही तरफ देख रहा हूँ, ये उनके ध्यान में आया। उन्होंने थोड़ा हंसकर सब्जेक्ट चेंज कर दिया। मैं भी फिर अपना बिल होने की राह देख रहा था, लेकिन पीछे से उस कपल का एक दूसरे के साथ बोलना थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था। घर का ईएमआई गया, कार का ईएमआई गया। ये सब खर्चे देखते हुए बहुत ही एडजस्ट करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी ये सब मैं सुन रहा था। मैं और मेरी वाइफ अपना बिल देकर घर की ओर निकल पड़े, लेकिन पता नहीं क्यों उस कपल का वो डिस्कशन मेरे मन में घर कर गया था। बहुत देर तक मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। बहुत सारी चीजें लेनी थी, लेकिन मम्मी पापा ना बोले इसलिए वापस रखनी पड़ी। उस बच्चे के वो एक्सप्रेशंस मेरे आंखों के सामने से जा ही नहीं रहे थे। रात देर तक मैं सोच में डूबा रहा। सुबह गर्मा गर्म चाय का एक सिप लेते हुए फिर से वो ख्याल मन में आया। ना जाने कौन से रेस में हम दौड़ रहे हैं। कल रात से इसके बारे में ही सोच रहा था। आज जहां भी देखो, जिस तरफ देखो, तो सिर्फ एक रेस ही नजर आती है। एक दौड़ जिसमें कुछ पाने के लिए हर कोई भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है। मकान, गाड़ी और कई महंगी चीजें लेने में एक प्रकार का अभिमान जरूर होता है, लेकिन कभी ये सवाल हमने खुद से पूछा है, क्या सच में इसकी जरूरत है हमें? हमारी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आखिरकार अपना अपना ही होता है, ऐसा कहते हुए जीने वाले हम सब कभी किसी और एंगल से इस बात को सोचते हैं, थोड़ा नजरिया बदल कर देखते हैं। एक चीज पर खुद का नाम लगाने के लिए हम सैकड़ों खुशी के पल खो देते हैं। सैक्रिफाई करना, एडजस्टमेंट करना, इसमें हम अपने जिंदगी के कितने साल बिताते हैं। और एक बार ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर हम क्या करेंगे? हर एक बात का मजा उसी उम्र में होता है। किसी एक उम्र में किसी एक चीज का मजा अगर हम नहीं ले पाए तो बाद में क्या करेंगे? यह हुआ अपने बारे में, लेकिन एक बार अपने बचपन के बारे में हम थोड़ा सा सोचते हैं। कोई बात जब चाहिए उसी वक्त अगर वो मिल गई तो मिलने वाली खुशियां कितनी बड़ी होती है। बचपन में कभी किसी दोस्त का देखकर वैसा ही कंपास बॉक्स हमें लेना था, लेकिन नहीं ले पाए, और आज वैसे सैकड़ों कंपास बॉक्स खरीद सकते हैं, किंतु वो खुशी आज नहीं महसूस होती। तो फिर ये सब रेस किस लिए? किसी को दिखाने के लिए, या लोग क्या कहेंगे इसलिए? लोग आपके खुद के मकान में भी कमियां ढूंढने वाले हैं, और किराए के मकान में भी। समय, पैसा, हमारा समाधान, इसका एक त्रिकोण बनना चाहिए। वो कैसे, ये हमें ही तय करना होगा।
किसी एक चीज का ईएमआई समय पर जाने के लिए जितनी भागदौड़ हम करते हैं ना, उतने ही प्रयास अगर हम लोग जोड़ने के लिए करें, खुशियां बांटने के लिए करेंगे, तो मिलने वाला समाधान बहुत बड़ा होगा शायद। किसी नश्वर चीज पर अपना नाम लगाने के लिए हम शाश्वत आनंद को खो देते हैं। दिन भर ये सब ख्याल मन में थे। शाम को दिवाली मनाने के लिए मैं और मेरी पत्नी मेरे भाई के घर जाने के लिए निकले। रास्ते में किसी दुकान से थोड़ा सामान खरीदना था, इसलिए वहां पे रुक गए। पत्नी दुकान में गई और मैं बाहर बाइक पर बैठा था। अंकल 15 को 1, 30 को 3 देता हूँ। एक 10-12 साल का लड़का, हम दिवाली में फोड़ते हैं ना, वैसे कुछ पटाखे बेच रहा था। मैंने पूछा, ये क्यों बेच रहा हो? अंकल मैं रोज ऐसे ही कुछ ना कुछ बेचता हूँ, कभी पेन, कभी फ्लावर्स। अब दिवाली है ना, तो इसलिए ये। बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। एक काम कर, मुझे 10 पैकेट दे दे। कितने होंगे? मैंने पूछा। थोड़ा सोचकर वो बोला, अंकल वैसे तो 100 रुपए होते हैं, लेकिन आप एक साथ इतना ले रहे हैं ना, तो आप 80 ही दे दो। मैंने जेब से 80 रुपए निकाल दिए। उसने मुझे 10 पैकेट्स दे दिए। वो पैसे जेब में रख दे, मैंने कहा। उसने पैसे जेब में रख दिए। अब ये सब पैकेट लेके तू फोड़ पटाखे। मेरे उस बात पर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन अंकल अरे मैंने कहा ना, ले बेटा तू फोड़, मेरी तरफ से। उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर आ गई। उसने पहला पैकेट फोड़ा और वो पटाखे फोड़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। हंसते हंसते मुझे थैंक यू कहकर वो खुशी से अपने घर के तरफ निकल पड़ा। मैं सिर्फ देख रहा था। इतने में पत्नी आ गई और हम हमारे घर के तरफ निकल गए। उस बच्चे को इस पल पटाखे फोड़ने की खुशी मिलना बहुत जरूरी था। कल से जो मन में बेचैनी चल रही थी ना, अब मैं थोड़ा शांत हुआ था, क्योंकि मेरी खुशियों का ईएमआई टाइम पे गया था।